हाय बंदगी सतनाम। राम राम जी। हाँ जी बोलिए। नितिन गुरु जी बोल रहे? हाँ नितिन दास बोल रहा हूँ मैं। अच्छा गुरु जी, मैंने आपकी वीडियो अभी यूट्यूब पर सुनी है। अच्छा, कितने दिन हो गए सुनते हुए? हाँ जी, कितने दिन हो गए सुनते हुए? मैंने आज ही सुनी है। अच्छा, आज पहले दिन सुनी है? पहले दिन ही सुनी है। व्हाट्सएप पे मेरे पास एक वीडियो आई थी। मैं राधा स्वामी सत्संग में हूँ पिछले करीब 30 अच्छा साल अच्छा, से। चलो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी सत्संग से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलो मालिक की दया है। उधर 12 साल से मैं सेवादार भी हूँ। अच्छा, बहुत सीनियर अच्छी बात है, सेवादार हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपकी वीडियो मेरे को दोपहर मिली है। मैं और भी कई वीडियो सुनी है। हाँ हाँ, तो मेरा दिमाग घूम गया जब से मैं वीडियो सुन रहा हूँ आपकी। अभी की दिमाग मैंने घूम गया कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि सच पता लग गया। देखो, मैं आपको सच बताऊं, मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। कंफ्यूज इसलिए हो गया कि राधा स्वामी सत्संग से पहले मैं आसाराम बापू की जब मैं पढ़ता था, बच्चा ही था, हाँ तो उनकी पत्रिका आती थी। एक बंदे ने, मेरे दोस्त ने मुझे सदस्य बना दिया। मैं वो पुस्तक हाँ पढ़ता था हाँ, काफी दिन, कई अमृत साल। की कुछ थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो नाम था। कई साल उसके सदस्य थे। वो घर डाल जाते थे तो फिर हम उसको पढ़ते पूरे महीने। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पिताजी सत्संग में चले गए हाँ और वहाँ से हजूर महाराज चरण सिंह जी से नामदान ले आए। बड़े महाराज जी थे उस टाइम। हाँ हाँ हाँ, फिर वो 90 में चोला छोड़ के फिर मौजूदा बाबा जी आ गए। बिल्कुल। हम भी जुड़ गए, फिर उसमें जाते रहे। उससे पहले हम मंदिरों में जाए रहे। हाँ तो काफी कई सत्संग अटेंड करे। उसके बाद फिर राधा स्वामी में पिछले मुझे 19 साल तो नामदान हो गए। उससे भी और 10 साल पहले हम आते जाते रहे। अच्छा। और व्यास तक भी सेवा भी करी। इधर अभी भी मैं सेवादार हूँ। हम्म। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये जो 5 नाम की आप बात कर रहे हैं, हाँ 5 नाम। अब जिस टाइम हमें नामदान दिया था तो यही बोला था कि ये जो 5 नाम हैं, ये यहाँ के जो धनी हैं, जो रास्ते की रुकावट हैं, हाँ उनकी एक एक रास्ते हैं। तो उनके, और जो वो नाम है, असली नाम है, हाँ। हम जब ये सिमरन करेंगे तो भजन के द्वारा वो अंदर में एक नाम प्रकट होगा। अच्छा। वो जो नाम है वो एक है। देखो ऐसा, ये तो वर्णात्मक नाम है, वो धनात्मक नाम। हाँ जो नाम है असली वो धनात्मक नाम है। तो वो भी कौन सा एक बताया? आपको गलतफहमी हो गई है कि उन्होंने एक बताया। उन्होंने कहा 5 नाम हैं, अलग अलग धुनें बताई। पहली बादल की गर्जना बताई, दूसरी शंखनाद बताई, तीसरी बांसुरी बताई, चौथी वीणा बताई और 5वीं सारंगी बताई। वो सारे अलग अलग धुनें बताई उन्होंने। आप एक कैसे कह सकते हो उसको? 5 ही नहीं नाम नहीं दिए हैं और 5 ही धुनें बताई हैं। नहीं, उसमें ऐसा है, मैं आपको बताऊं जो मेरी समझ में आई है। वो जो 5 धुन आप बता रहे हो ना, वो उन्होंने बोला है कि जब रास्ते में हम, जैसे एक नदी बहती है, जब पहाड़ से गिरती है, हाँ तो उसकी आवाज अलग होती है। उसकी आवाज अलग होती है। हाँ फिर एक सपाट मैदान में आएगी हाँ तो उसकी उस टाइम आवाज अलग होगी। हाँ फिर एक बागों के बीच में से निकलती है हाँ तो उसकी आवाज अलग होगी। हाँ। बाकी अब आपने इसी पे विचार कर लेना है कि जब परमात्मा का एक नाम है जो माया से परे है, नदी तो माया में आती है ना, नदी तो माया का ही रूप है, दुनियावी नदी, क्योंकि तत्व माया ही है। 5 तत्वों में माया खेल रही है। वो तो एक उदाहरण दे के बताया। नाम हाँ, तो एक ही उदाहरण है, भी उसकी सही, जो मतलब जो उदाहरण भी सही देना चाहिए जब देते हैं तो। वो नदी है माया, वो तत्वों में खेल रही है, इसलिए वो बदल रही है, क्योंकि माया का रूप ही बदलने वाला है। जो बदले सो माया, माया बदलती है, इसीलिए उसको माया कहते हैं, क्योंकि बदल जाती है। जो परमात्मा का नाम है, जो परमात्मा का शब्द है, वो एक रस है, अखंड है, वो बदलता नहीं है। उसकी यही खासियत है, उसका गुण ही यही है कि वो कभी बदलता नहीं है। अगर वो बदल जाए तो फिर वो खुद माया है। जो चीज ना बदल, डेफिनेशन होती है ना, जैसे परिभाषा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ भी बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा हो तो ये भी माया ही है, दुनिया बदल रही है, ये भी माया ही है। यही कबीर साहब ने समझाया कि अभी गुरु लोग परमात्मा और माया की डेफिनेशन ही नहीं समझ पाए। जो भी बदले, जो कुछ भी बदले,
वो माया है, और जो कभी ना बदले वो परमात्मा है। इस डेफिनेशन को कोई रिजेक्ट नहीं अनुराग कर। सागर मंगाया मैंने अभी ऑनलाइन करीब 6 महीना पहले। अच्छा, बहुत अच्छी बात वो भी है। मैंने पढ़ा पूरी तरह से, उसमें बहुत भी बढ़िया। सारा कुछ ये बिल्कुल जी, अनुराग सागर अगर पढ़ लिया है तो समझ लो कि 90% आपका रास्ता साफ है। अब उसमें ज्योत निरंजन के नाम जपने को नहीं बोला है, उसमें ज्योत सदगुरु कबीर निरंजन। साहिब तथा धनीदास जी को इनको संवाद है, दिव्य संवाद है इसमें। हाँ, तो पूरा वही मैंने बताया पढ़ा। जा रहा है कि धनी धर्मदास को ये नहीं बोला कि काल के नाम जपो। धनी धर्मदास को तो काल से छुड़वाने आए थे वो क्यों बोलेंगे कि काल का नाम जपो? फिर काल के दूत तो धनी धर्मदास खुद हो गए अगर काल का नाम जपेंगे तो। ये पुस्तक मनोज पब्लिकेशन की है, लालचंद दूहन ये जिज्ञासु पुस्तक राधा स्वामी वाले कभी नहीं छाप सकते, क्योंकि अगर वो पुस्तक छाप दी तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। पहले पुस्तक थी हमारे पास, अब बंद। राधा स्वामी में बाबा सावण सिंह महाराज ने ये हुक्म दिया था कि भाई इस पुस्तक को, अनुराग सागर को और घट रामायण को छापो। परमार्थी पत्र में ये हुक्म है, अभी भी पढ़ सकते हो आप। अगर आप भाग 1, 2, 3, 4 पढ़ोगे तो चारों में से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। पूरी राधा स्वामी की सारी पुस्तक पढ़ रखी है मैंने। हाँ, तो परमार्थी पत्र जो किताब है ना, हाँ, उसको आप पढ़ो चारों पार्ट को। उसमें कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा कि बाबा जी हुक्म दे रहे हैं कि घट रामायण और अनुराग सागर इन दोनों को छपवाओ। घट रामायण तो छप गई। आज तक अनुराग सागर नहीं छापी इन्होंने, बल्कि अनुराग सागर पे प्रतिबंध लगा दिया। अगर आप अनुराग सागर डेरा व्यास में लेके आके पढ़ते हो तो आपको उतना पाप लगेगा जितना एक मीट खाने में पाप लगता है। ये मेरी पाठी के साथ, कोई नहीं बोलता। ये मेरी पाठी के साथ बात हुई है जी। जो पाठी है वहाँ के लिए मेरे को एक सत्संगी ने बोला था कि आप अनुराग सागर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो मेरी बात हुई है पाठी से हुई थी, और पाठी ने बिल्कुल मना किया है कि बाबा सावन सिंह जी तो इसी गुरु गद्दी के मैन मुखिया थे, उन्होंने लिखी थे, इनको क्या दिक्कत थी? अरे भाई, इसीलिए दिक्कत थी क्योंकि अनुराग सागर पढ़ के लोग इन नामों के बारे में पूछने लग जाते थे बाबा जी से कि बाबा जी अनुराग सागर में तो काल निरंजन को छुड़वाया जा रहा है और आप कहते हो कि ज्योत निरंजन जपो, ये क्यों भाई? तो बाबा जी के पास कोई जवाब नहीं आता था। अब कितनी बहस करेंगे बाबा जी? बाबा जी ने बांस ही उखाड़ दिया ताकि बांसुरी ना बजे कोई। उन्होंने बैन कर दी। आज भी आप अनुराग सागर का जिक्र तक नहीं कर सकते कि इसको छाप दो। बाबा जी के पास क्या कागज की कमी है, या प्रिंटिंग प्रेस की कमी है, या किताबें छपना बंद हो गई हैं? कमी तो डेरा व्यास में कुछ भी ना है। तो फिर आज तक अनुराग सागर क्यों नहीं छापी इन्होंने, जबकि कबीर साहब सबसे बड़े संत, परम संत हैं। अनुराग सागर तो छपी है हमारी डेरा व्यास में, लेकिन बीच में वो बंद हो गई है। अरे भाई, आप दिखा तो दो एक बार कहाँ छपी है। हमारे सत्संगी पे है अनुराग सागर। आप देखो उस पे लेकिन बीच में बंद हो गई है बाबा। नहीं, पहली बात तो ये है कि वो छपी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो बंद क्यों हो गई, क्या ऐसा क्या कर दिया अनुराग सागर ने जो बंद हो गई? वो जो अनुराग सागर की आप बात कर रहे हो वो तरन तारन से छपी है, बाबा बग्गा सिंह की है, वो फिरोजपुर वालों की, वो राधा स्वामी डेरे की नहीं है। आप फिर से एक बार फोन करके पूछो उन भगत को जिसकी बात कर रहे हो आप। वो बाबा बग्गा सिंह फिरोजपुर वालों ने छापी है। जब बाबा जी से सवाल किया गया कि बाबा जी अनुराग सागर यहाँ क्यों नहीं छपी, उसका अर्थ क्यों नहीं करवाया जा रहा है, तो बाबा जी कहते भाई जिसने छापी है वो इतना सामर्थ्यवान है कि उन्होंने कर दिया, हम सामर्थ्यवान नहीं है, हम उसका अर्थ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए बोला था जिन्होंने छापी है, यानी राधा स्वामी फिरोजपुर वाले, उन्होंने छापी है, इसका अर्थ किया है बाबा बग्गा सिंह ने। राधा स्वामी फिरोजपुर वाले वो भी अलग है? अरे बिल्कुल अलग है। 300 से ऊपर गद्दी चलती है राधा स्वामी की। हाँ जी, 350 के करीब गद्दी चलती है। 350 गुरु हैं राधा स्वामियों के, लेकिन आपको केवल 1 या 2 के बारे में ही पता होगा, या तो ठाकुर सिंह महाराज, या मानव रूहानी केंद्र, या राधा स्वामी। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पता। और ये आगरा वाले, बस आपको तो इतना ही पता है ना तो आगरा की मेन गद्दी है। हाँ, ना तो अभी आपको फकीर चंद के बारे में पता होगा कि फकीर चंद कौन थे, कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने। हाँ, राधा स्वामी से भी आगे का ज्ञान फकीर चंद ने बताया है, और वो भी चोरी का ज्ञान, मदन साहिब के पंथ का ज्ञान फकीर चंद ने उठा के राधा स्वामी में मिक्स कर दिया।
5 नाम का खंडन कर दिया, जबकि उसके गुरु ने 5 नाम दिए उसे। उन्होंने खंडन कर दिया मदन साहिब का ग्रंथ पढ़ के, क्योंकि मदन साहिब का ग्रंथ राधा स्वामियों के पास बहुत पहले से है। ये सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, ये ग्रंथ राधा स्वामियों के पास बहुत पहले से है। परमार्थी पत्र 4 नंबर में छपी हुई है ये वाणी, और मदन साहिब का नाम भी लिखा है। अच्छा अच्छा। तो मदन साहिब की वाणी जब तुम्हारे पास इतनी पुरानी है तो तुमने क्यों नहीं छापा मदन साहिब के ग्रंथ को? जब से मैंने 4 साल से इनको पूरा हिला के रखा हुआ है इनके पाठियों को, अब जाके इन्होंने छापा मदन साहिब का ग्रंथ। अब क्यों छापना पड़ गया भाई? अब भी ना छापते। आपको पता है मदन साहिब का ग्रंथ छापा हुआ है राधा स्वामी में? आपको पता है कि नहीं? नहीं पता। मदन साहिब के नाम पे ग्रंथ छापा है राधा स्वामी वालों ने। मैंने 2-3 साल से पुस्तक पढ़नी बंद कर रहा है। हमारे आप व्हाट्सएप चलाते हो क्या? व्हाट्सएप चलाता हूँ। हाँ, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेजता हूँ ग्रंथ। देखो छापा है कि नहीं छापा, कब छापा, क्यों छापा, अर्थ का अनर्थ किया, सब कुछ बताएंगे आपको। अभी आने दो सत्संग इसके ऊपर भी, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान की जंग है, ये तो होके रहेगी। ये तो समय पलटना है, पलट के रहेगा। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए अंधविश्वास ही तुम्हें। हाँ, यही कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु मेरे अंधविश्वास तो नहीं होना। बाबा जी भी कहते हैं कि आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। बस वही चीज बताई जा रही है कि आंखें मूंद के विश्वास नहीं करना है, आंखें नहीं करना चाहिए। और बाबा जी ने ये भी बोली है कि रास्ता ये नहीं है कि हमारे पास ही है तो पूरा। हाँ बिल्कुल, वो 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, सबके रास्ते। स्कूल तो बहुत खुले हुए हैं दुनिया में। ये थोड़ी कि लॉ की डिग्री एक ही कॉलेज देगा और नहीं दे सकता। बिल्कुल, ऐसी तो बात। बाबा जी तो किसी की बुराई तो नहीं करते, बुराई तो करनी भी नहीं है। हाँ, बुराई किसी की भी नहीं करनी है, हमने सत्य को उजागर करना है, वो भी पूरे सम्मान बेटा नहीं करना किसी को। हाँ, सम्मान देके करेंगे पूरा। हाँ, आपको अपना काम करो। चलो ठीक है जी। सब मैंने आपकी पढ़ी थी तो जब मुझे तो क्योंकि नहीं, ये जो संत मत की चर्चा है ये फोन पे नहीं होती है। बिल्कुल सही है, मिलेंगे जरूर। अभी सत्संग सुनो, अभी तो पहला दिन है ना, आज आपने पहली बार सत्संग सुना। अभी आप 1 महीना 2 महीना अच्छी तरह सुन लो इसको, फिर तो मैं रुका ही ना हूँ। 12 बजे से लेके अब तक सुन ही रहा हूँ। अभी तक रुके नहीं 12 बजे से? नहीं। 7.5-8 घंटे होने वाले हैं आपको। एक बात बताऊं आपको? हाँ जी। मैं ना कभी कभी मेरे को अपने ऊपर भी गुस्सा आ जाता। मैं पूरी रात भी बैठ के देख लिया। अच्छा। हाँ, आपको सच बताओ, पूरी रात बैठ के देख लिया, सारा कुछ उसमें झोंक के देख लिया। क्या रात क्या, पूरी उम्र बैठ के देख लोगे तब भी कुछ। और फिर जवाब आता है कि नहीं, ये तो परमात्मा ही जब करेगा। मैंने कि चल भाई, परमात्मा को समर्पण कर देते हो। हम तो उस परमात्मा से बोल रहे, तू कहाँ है? तू तो सब कुछ देख रहो, जान रहो, भेद कुछ कहीं कर मेरे कुछ। सही बात है। अब देखो गुरुजी, ऐसा है। हाँ जी। हमारी तो ताकत मुझे नहीं लग रही कि सच कौन है। देखो, गुरु परख देता है। जब गुरु कर लोगे ना तो आपके पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी। और अर्जुन भी कृष्ण को नहीं देख पा रहा था। मेरा नाम अर्जुन नहीं है। अर्जुन कृष्ण जी को देख नहीं पा रहा था, असली स्वरूप को। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। तो उसको दिव्य दृष्टि जब दी तब उसको वो रूप दिखाई दिया। ऐसे ही शिष्य की हिम्मत नहीं है कि वो उसको जान सके। जब वो दिव्य दृष्टि दे देता है ना गुरु, तब उसको हर चीज समझ में आने लग जाती है, दिखने लग जाती है। मैंने तो अच्छा मत करो, राजा जनक की एक कहानी सुनिए। मुझे तब राजा जनक वाला ज्ञान चाहिए। बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ। कोई बात नहीं, आप पहले सत्संग सुनो। ठीक है, चलो, परमात्मा करेगा आपसे मुलाकात। सब नाम साहिब बन गए।